लोकसभा में आज मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन विपक्ष के हंगामे के साथ सदन की शुरुआत संभव। संसद में विपक्ष का सरकार पर फिर हमला। नीट और छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के साथ गृहमंत्री अमित शाह की गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठाए। गृहमंत्री के साथ पीएम की गैरमौजूदगी पर भी विपक्ष का विरोध। सदन में आओ के नारों से गूंजा संसद का परिसर। आज एनडीए की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक। पिछले मंगल मिलन बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। खड़गे ने विपक्ष की मांगे गिनाई। बोले पीएम और गृहमंत्री पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई और चंदा चोरी मामले पर सदन में जवाब दें। यूपी में विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज फिर चढ़ावा चोरी पर हंगामा जारी रहने की संभावना है। पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध भी जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार साल 2026-27 के लिए अपना पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में इसे पेश करेंगे। युवाओं और महिलाओं को लेकर यूपी सरकार की बड़ी पहल। अधूरी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी संभव है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्टिविटी को रफ्तार मिल सकती है। डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक टाउनशिप समेत कई बड़ी परियोजनाओं के लिए बजट में फंड का प्रावधान भी संभव है। नेता नवीन के लखनऊ दौरे पर अखिलेश का हमला। बोले अहंकार रखने वालों को भगवान ने नचा दिया। वोट चोरी से लेकर नौकरी आरक्षण चोरी का परिणाम बताया। तीन उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा। बांगीपुर दतिया में हार हुई। गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी के सिर जीत का ताज। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन ने कहा, चुनाव नतीजों पर आत्ममंथन करेंगे। बिहार में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में बड़ी उलटफेर हुई है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को करारी हार दी। करीब 19,000 वोटों से स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर जीते। कहा 30 साल पुराना गढ़ 30 दिनों में ही ढह गया। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में कई दलों की जमानत भी जब्त हुई। बांकीपुर में आरजेडी उम्मीदवार भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट ने सफाई दी है। उद्धव की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, करीब 18 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें अब तक 9 कर्मचारी अरेस्ट हुए हैं, 45 निलंबित हुए हैं। शिवसेना यूबीटी से कनेक्शन का दावा भी किया। गुजरात के मांजलपुर ने बीजेपी की इज्जत बचाई। 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल। E20 पेट्रोल के खिलाफ नागपुर में गडकरी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। मंत्री के इस्तीफे की मांग। सुरक्षा घेरा तोड़ने पर हिरासत में लिए गए कई नेता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी से करेंगे बातचीत। 6 अगस्त को मुंबई में IIM यूविन के 15वें वार्षिक सम्मेलन में देश भर से पहुंचेंगे 2000 से ज्यादा छात्र। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक केस में सभी 15 आरोपियों की भिवंडी कोर्ट में पेशी हुई। 17 अगस्त तक सबकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने अपनी गलती मानी। संसदीय समिति की बैठक में माफी भी मांगी। तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया। समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। लोकसभा में हंगामे के बीच जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल बिना चर्चा के पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट में अब 34 की जगह 38 जज होंगे। कर्नाटक कैबिनेट में विस्तार में जगह नहीं मिली। कांग्रेस के 2 विधायक यशवंत राय गौड़ा, वी पाटिल और सागर विधानसभा सीट से विधायक बेलूर गोपाल कृष्णन ने किया इस्तीफे का ऐलान। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार से बाहर किए जाने पर कांग्रेस विधायकों के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। नाराज समर्थकों ने सीएम डीके शिवकुमार का पुतला फूंका और आगजनी की। कावेरी जल विवाद को लेकर के तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कर्नाटक सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु का कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद उसे उसका उचित हिस्सा नहीं देने का दावा। कहा, CWMA और CWRC के आदेशों के बावजूद निर्धारित मात्रा में पानी नहीं छोड़ा जा रहा। पंजाब कांग्रेस की तीसरे दिन की बैठक पर विरोध। चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए भूपेश बघेल गो बैक के नारे लगाए। इंदौर में डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ा। साल 2026 में अब तक डेंगू के 45 मामले दर्ज। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले वेट लिफ्टिंग टीम का सम्मान। स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख, रजत पदक विजेता को 20 लाख, कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम मिला। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। वेट लिफ्टिंग में भारत ने 1 गोल्ड, 6 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 8 मेडल जीते।
राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाली मीराबाई चानू से दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की। सिंधिया ने मीराबाई के प्रदर्शन की तारीफ की। वाराणसी में एनडीआरएफ ने 24 घंटे की गंगा पेट्रोलिंग की। गंगा नदी में बढ़े हुए जलस्तर के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की। मशहूर हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्मदिवस के मौके पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन किए। सुनील ग्रोवर ने मत्था टेककर बाबा का आशीर्वाद लिया। सावन के पहले सोमवार पर बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखा। बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। इस साल अब तक 14,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारधाम के दर्शन किए हैं। मुश्किल रास्तों और बदलते मौसम के बीच भी रोजाना हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में नोटों वाली कांवड़ दिखी, जिसमें 10, 20, 50, 100 के अनगिनत नोट लगाए गए। भोले के जलाभिषेक के लिए दिल्ली जा रहे हैं कांवड़। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। जोजिला रोड पर भारी बारिश से भूस्खलन हुआ। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग अस्थायी रूप से यातायात के लिए रोक लगा दी गई है। हरिद्वार कांवड़ मेले में नया रंग दिखा। पैदल कांवड़ के साथ साथ अनोखी विशाल कांवड़ भी लोगों का ध्यान खींच रही है। भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी है। शिव परिवार अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगा जल ले जा रहे हैं भक्त। डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवड़ी आगे बढ़ रहे हैं। हाईवे पर बम बम भोले के जयकारों के बीच श्रद्धालु उत्साह के साथ अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का अनोखा रूप देखने को मिला। शिव के अलग अलग स्वरूपों की झांकियों वाली कांवड़ लेकर कांवड़िए निकल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ओवरसाइज डीजे कांवड़ यात्रा पर पुलिस ने सख्ती भी दिखाई है। तेज डीजे सेटअप को हरिद्वार से आगे जाने की अनुमति ही नहीं दी जा रही। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता वेट लिफ्टिंग टीम का सम्मान किया गया। स्वर्ण विजेता को 30 लाख रुपए, रजत को 20 लाख रुपए और कांस्य को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड समेत कुल 8 पदक अपने नाम किए। ग्लासगो में साक्षी चौधरी का स्वर्णिम पंच। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष अरविंद चौहान ने बधाई दी। लिखा, देश और महाराष्ट्र का मान बढ़ाया। गुजरात के एक युवक के अंगों से कई लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। अंकलेश्वर में वंदे भारत ट्रेन रोककर अहमदाबाद भेजा गया एक धड़कता दिल। यश की फिल्म टॉक्सिकेट 8 अगस्त को रिलीज होगी। 26 अगस्त को यह पूरी फिल्म सामने आएगी। फिल्म जिम्मा 3 की शूटिंग शुरू हो गई है। 1 जनवरी 2027 को यह फिल्म रिलीज होगी। अब ईएमआई पर मंथन करने के लिए सोमवार से शुरू होगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। अनुमान है कि महंगाई की जगह विकास दर पर फोकस रखने की वजह से फिलहाल रेपो रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच आईपीओ मार्केट की रफ्तार धीमा पड़ने का दावा है। निवेशकों की सतर्कता को देखते हुए कई कंपनियों ने अपने आईपीओ का साइज और वैल्यूएशन को घटाना शुरू कर दिया है। जुलाई में यूपीआई के जरिए हुए ट्रांजैक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड। 1 साल में 22% की तेजी के साथ डिजिटल पेमेंट ने नया इतिहास रचा है।